ये घटना तब की है जब मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने के लिए पहाड़ों की तरफ जा रहा था। वो मंडे की शाम थी जब हम दोनों अपने दोस्त के घर उसकी शादी में जा रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक के चलते हमें वहाँ जाते हुए रात के 11 बज गए थे। मैं कार चला रहा था और अचानक पीछे से एक बस बार बार बड़ी देर से हॉर्न दे रही थी। पहले तो हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पीछे देखने पर वो बस वाला अपने हाथों के इशारे से हमें कुछ बता रहा था, लेकिन उसके इशारों पर हमने कोई गौर नहीं किया और हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तभी आगे चलकर हमने देखा कि आगे का रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। वो हाईवे वाला रास्ता था और उसी के ही पास से एक रास्ता जंगल की ओर से होता हुआ पहाड़ों की ओर जा रहा था। उस रास्ते पर जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने गाड़ी को उस ओर मोड़ लिया। लेकिन उस जंगल के अंदर घुसते ही वहाँ पर एक टूटे बोर्ड पर लिखा हुआ था, संभल कर जाना, आगे खतरा है। उस बोर्ड को भी इग्नोर करते हुए हम दोनों आगे की ओर बढ़ गए। अभी हम कुछ आगे ही बढ़े थे, तभी मुझे रोड के किनारे पर एक 25 साल की उम्र की लड़की खड़ी दिखाई दी, जिसने मैले से कपड़े पहने हुए थे और जो हमसे लिफ्ट मांग रही थी। मुझे उस समय उस लड़की को लिफ्ट देना सही नहीं लगा और मैं उसे बिना लिफ्ट दिए ही आगे की ओर चला गया। लेकिन विक्की मेरे दोस्त ने मुझे कहा, यार गाड़ी वापस बैक ले ले, हमें उस लड़की को लिफ्ट देनी होगी, बेचारी शायद मुसीबत में होगी। उसके जिद करने पर मैंने गाड़ी को बैक किया और उस लड़की के सामने जाकर गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद हमने उसे गाड़ी में बैठा लिया। विक्की ने उस लड़की से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हुई है? उस लड़की के शरीर में चोट के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। विक्की के पूछने पर उसने हमें बताया कि वो जंगल के पास वाले गांव में ही रहती है और थोड़ी देर पहले उसका और उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके पापा वहीं रोड के किनारे जंगल पर पड़े हैं और वो हमारे साथ अपने घर तक जा रही है। उसकी बातों से मुझे और विक्की को बड़ा अजीब लगा और मैं विक्की की तरफ गुस्से से देखने लगा। तभी हमारी गाड़ी चलते चलते अचानक बंद पड़ गई और वो एक जगह पर जाकर रुक गई। अब मैं और विक्की गाड़ी से बाहर उतरे। हमारे साथ वो लड़की भी गाड़ी से बाहर आ गई। काफ़ी देर देखने के बाद मैंने विक्की से गाड़ी को धक्का मारने के लिए कहा और मैं अंदर जाकर गाड़ी में बैठ गया। तभी मुझे विक्की की एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे कोई उसे नोच नोच कर खा रहा हो। मैं गाड़ी से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोल रहा था, पर उस समय गाड़ी का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पूरी तरह से सुनसानी छा गई और अब मेरी कार का दरवाज़ा भी अपने आप अनलॉक हो गया। बाहर देखने पर मैं विक्की को आवाज़ देने लगा। तभी मेरी नज़र कार के पीछे गई, जहाँ विक्की की आधी खाई हुई लाश पड़ी थी और अब वो लड़की भी वहाँ से गायब थी। विक्की को ऐसी हालत में देख मैं चिल्ला चिल्ला कर उसके सामने रोने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि पास ही एक पेड़ के पीछे से मुझे कोई देख रहा है। पास जाकर देखने पर वहाँ से वो लड़की निकलकर मेरे सामने आई, जिसके बाद मैंने उससे रोते हुए बोला, किसने मारा मेरे दोस्त को? तुम भी तो उसके साथ ही थी। ये सुनकर वो एक भयानक हंसी के साथ हंसने लगी और मुझसे बोली, अभी तो मैंने उसे खाया है, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर मैं समझ गया था कि ये ज़रूर कोई प्रेत आत्मा है और इसे लिफ्ट देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वो दिन मेरा आखिरी दिन है। तभी अचानक उस रोड पर तेज लाइट मारती हुई एक बस गुजर रही थी। बस की लाइट की मदद से मैं कार की ओर भागा और कार में जाकर उसे स्टार्ट करने लगा। अब वो चुड़ैल ठीक मेरी कार के आगे आकर अपने विकराल रूप में खड़ी थी। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
और मैं उस चुड़ैल से अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। गाड़ी ने भी उस समय मेरा साथ दिया और वो स्टार्ट हो गई। अब मैं फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगा और उस चुड़ैल के ऊपर से उसे कुचलने के लिए गाड़ी को उसके पास ले गया, लेकिन मेरी कार उसके शरीर से आर पार हो गई। एक पल में ही वो चुड़ैल मेरी नज़र से ओझल हो गई। उस रात मुझे अपने दोस्त को खोने का बहुत ज़्यादा गम था, लेकिन मैं वहाँ से भागने के अलावा कर भी क्या सकता था। वो घटना को याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।